और याद रखना, जब तक व्यक्ति के पास में पुण्य रहते हैं तब तक उसको ईश्वर भी नहीं मार पाता। ग्रंथों में लिखा है पुण्यवान को कौन मार पाएगा, तब तक वो मरता ही नहीं है जब तक उसके पुण्य उसके पास में, उसका आयुष बढ़ता है, उसकी उम्र बढ़ती है उसकी। इसलिए सब लोग पुण्य अपने बढ़ाते हैं, पुण्य करते रहते हैं। कर्म हमारा अच्छा कुल के पाप को धोता है। हमारे कर्म ही हमें कुछ जो कुछ है वो देते हैं। आप अमीर हैं गरीब हैं, आपको किसी ने एक रत्ती नहीं दिया, ना माँ ने दिया, ना पिता ने दिया, ना भाई ने, ना कुटुंब, ना खानदान, किसी ने नहीं दिया। कर्मणा जायते जंतु कर्म नहीं बने लिए थे। यहाँ जो भी हमें और आपको मिला है, स्वयं भगवान कृष्ण ने ये बात कही है, आपको वही मिला है जो आप कर्म करके आए। यह प्रकृति इतना भी नहीं देती है कर्म के बिना, वही मिला जो कर्म है। इसलिए किसी को दोष नहीं देना। पति अच्छा मिला है कि बेकार मिला है, आप माता पिता को दोष दें, नहीं 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 नहीं। पत्नी ठीक नहीं मिली, आप किसी को दोष दें, नहीं। यहां जो भी है वो सब तमाशा अपने कर्मों का है। इसलिए अपने कर्मों को बढ़िया से बढ़िया कीजिए। 6 काम रोज किया करो, एक भी दिन मत चुको। प्रातः जागो तो सबसे पहले 108 नाम भगवान के लिए बासे मुंह लीजिए, बिना नहाए दो, बिस्तरे से बाद में नीचे आइए, पहले 108 नाम भगवान के लिए, जो भी आपको अच्छा नाम लगता है वो। मैं जागते समय राम जी का नाम लेता हूं, 126 बार लेता हूं। मैं तो खैर बहुत कुछ करता हूं सुबह। 126 नाम राम जी के लेता हूं। कैसे कैसे लेता हूं? राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8, राम 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 9, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 20 और राम 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 21। एक बार में 6 नाम लिए हैं तो 21 × 6 बराबर 126, 125 नाम रोज। आपकी बैटरी चार्ज हो गई दिन भर के लिए, आप गलत नहीं करेंगे कुछ, क्योंकि जब तक दीपक में तेल है, जोत जलती रहेगी, अंधकार पैदा नहीं होगा। हृदय के दिए में भी भजन रूपी तेल है, इसमें तो पुण्यों की जोत जलती रहेगी, पाप रूपी अंधकार पैदा होगा ही नहीं। तो पहला काम है भगवान का नाम लो। दूसरा काम है नित्य स्नान। सूर्य निकलने के पहले नहा लें तो बहुत अच्छी बात है। सूर्य निकलने के 1 घंटा 24 मिनट के बाद तक तो सबका ही स्नान हो जाना चाहिए। तो स्नान एक पूजा का रूप धारण कर लेता है। पूजा का अर्थ होता जानते हैं आप क्या है? शिव महापुराण में पूजा का अर्थ बताया। पू माने वस्तुएं, जा माने मिलना। जिस क्रिया को करने से आपकी जो चाहत है वो चीजें मिल जाएं आपको, उसी को पूजा कहते हैं। पू माने वस्तु, कामना, और जा माने सिद्धि। सिद्धि मीन्स प्राप्ति। जिस कार्य के लिए आपने आराधना साधना पूजा की है और वो आपको मिल जाए, उस कर्म के करने से उसी को पूजा कहते हैं। और मिलता है, पक्का मिलता है, बस वो ठीक से क्रिया हो जाए। तो पहला काम है भगवान का नाम। दूसरा काम है कि नित्य स्नान कीजिए। तीसरा काम है भले ही भगवान के मंदिर में 10 मिनट बैठे, रोज बैठे। चौथा काम है गौमाता को रोटी निकालो। 5वां काम है अतिथि, घर में बूढ़े लोग हैं उन्हें भोजन कराओ। और 6वां काम है पंछियों के लिए भी कुछ डालो। क्या हुआ? हाँ? वो सही लगा तो अच्छा नहीं लगा तो 6 काम कीजिए। तो जो दैत्य थे वो तीनों तारकासुर के बच्चे,
भगवान नारायण ने महादेव को कहा कि देखिए ये कैसे अपराध अन्याय कर रहे हैं। उसी समय भगवान शंकर ने देवताओं से पाशुपत व्रत कराया, क्योंकि व्रत करने से ताकत बढ़ती है। एक बार और सुन लो, ना पता हो तो सुनिए। हम और आप यहाँ व्रत पूजा पाठ करते हैं, इससे देवताओं को शक्ति बढ़ती है। जब देवताओं को ताकत बढ़ती है तब राक्षसों की ताकत का ह्रास होता है। और जब तक राक्षसों की ताकत कमजोर बनी रहेगी तब तक हमारे धर्म का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए जितना भी व्रत पूजा पाठ हम और आप करते हैं, इससे ये देवताओं को बहुत शक्ति मिलती है। इससे देव बलवान होते हैं, इससे दैत्य क्षीण होते हैं। तो जब देवताओं ने पाशुपत व्रत किया तो इससे वो बड़े बलवान हो गए। भगवान शिव के सानिध्य में व्रत किया गया था, कल बहुत बताया इसके बारे में। कहते हैं कि 100,000 वर्ष तक भगवान त्रिपुर के दहन के लिए प्रत्यंचा कान तक खींचे रहे। ये तीनों भाई, इनको अभिजित मुहूर्त में मरना था। और 100,000 वर्ष के बाद, यानी 1,00,000 वर्ष के बाद क्या हुआ, ये तीनों मकान उखड़े और तीनों मकान आपस में मिले। देवराज इंद्र ने कहा प्रभु मौका है, ये देखो आकाश में तीनों भवन नगर आपस में मिल रहे हैं। उसी समय भगवान महादेव ने, प्रत्यंचा तो खिंची हुई थी, बाण छोड़ दिया। जैसे ही बाण लगा उसी समय त्रिपुर दहन हो गया, तीनों भवन जलने लगे। मय दानव जिंदा बच गया। मय ने ही तो बनाया था, मय ये राक्षसों का इंजीनियर है। देवताओं के भगवान विश्वकर्मा है और राक्षसों के घर का निर्माण करता है मय दानव। ये नहीं जला, क्योंकि जब भवन जल रहा था तब ये भगवान महादेव के चरणों से लटक रहा था, उनका ध्यान कर रहा था। सीधी सी बात है, दुनिया तो समाप्त होगी, इस जगत में वही बचेंगे जिन्होंने भगवान के चरणों का सहारा ले लिया है। धू धू करती हुई लंका जली, एक विभीषण कर गिरे नहीं। विभीषण का घर बच गया, क्यों? क्योंकि विभीषण ने रघुनाथ के चरणों का सहारा ले लिया। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण करे गृह नाही। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण करे गृह नाही। सीधी सी बात है, जो भगवान से दूर जाएंगे दुनिया में वह मरेंगे, और जो भगवान को पकड़ करके बने रहेंगे वो जगत में तरेंगे। दुनिया तो धोखेबाज। परसों के प्रवचन में मैंने निवेदन किया, 7 पीढ़ियों को जमाना, इनके लिए कमाना आपने ठेका नहीं ले लिया है। सब अपने अपने कर्म के मालिक हैं, काय अज्ञान अविवेक में जी रहे हैं। आप ऐसे लोग हैं जिन्हें बाप दादाओं का कुछ नहीं मिला, आशीर्वाद मिला होगा। सब कुछ आपने तैयार किया। अपने हाथों से दान पुण्य करो, तीर्थ यात्रा करो, अच्छे काम करो, बढ़िया काम करो, गरीबों के लिए जीवन जियो। जो तुम्हारे कर्तव्य हैं, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, शादी विवाह करो। ज्यादा से ज्यादा और थोड़ा कर सकते हो तो नाती पोतों के लिए कर लो। लेकिन ये नहीं है कि 7 साख के लिए कमा के आप रख दें, या आपने ठेका नहीं ले लिया। मुट्ठी भर जिंदगी है, कब बूढ़े हो गए हो, 50 पार हो गए हो, पता ही नहीं लगा। कलयुग में उम्र तो वैसे भी कम है, दुनियादारी के लिए जीते रहे, अपने लिए कब जियोगे? क्या भरोसा इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का। जो रात को सोया है पता नहीं सुबह जग भी पाएगा कि नहीं, मालूम नहीं है। इसलिए भगवान के चरणों से ही लट करके रहिएगा, तो वही हमें और आपको बचा सकते हैं। त्रिपुर का दैन हो गया, भगवान महादेव का नाम हुआ त्रिपुरारी। जिस धनुष से मेरे भगवान ने त्रिपुर का दान किया, वही धनुष उन्होंने अपने भक्त को दे दिया जो मिथिला का राजा था। कहा कि इसको संभाल कर मिथिला की धरती पर रखना, और जो भी कोई इस धनुष की प्रतिंचा चढ़ा देगा तो समझ लेना कि वह भगवान होगा।
तुम्हारे आने वाले समय में एक ऐसा राजा होगा, शंकर जी ने पहले ही बोल दिया था, बिना फसल बोए जमीन में से फसल उगेगी, देह का होश नहीं तो भी उसके द्वारा अद्भुत राज्य चलेगा। जमीन जोतने पर वह एक बेटी को प्राप्त करेगा, वो बेटी साक्षात शक्ति होगी। और जो भी कोई आएगा धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वह बेटी उसके गले में माला डाल देगी और वो 14 भुवन तीनों लोगों का मालिक होगा। भगवान ने सतयुग में ये बात बोली। प्रभु राम जी ने इसी धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई थी, जिस धनुष के द्वारा त्रिपुर का दहन हुआ था। जो इस त्रिपुर दहन की कथा को सुनेंगे भैया, उनके जीवन में कभी किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, उनका आयुष्य बढ़ेगा, उनको बहुत बहुत आनंद होगा। ये कथा सुनाई गई। अब आइए, अब हम आपको लेकर के चलते हैं बेल पत्र का महात्म्य। बेलो महिमा शिव महापुराण में इस कथा को जरूर सुन लीजिएगा। यह कथा बहुत आनंद देने वाली है। आज आपको पता चलेगा कि बेल का महात्म्य कितना है। अपने आप सावन का महीना है, इस महीने में वृक्षों को काटना 100 बच्चों की नर हत्या के बराबर है। ये हमने साबुन लगने से पहले ही वीडियो डाल दी थी। कितना भी जरूरी काम हो, इस महीने में वृक्ष मत काटना धोखे से। ऐसा ही है मास है, सावन का महीना सब कुछ दे देता है, किसी भी चीज की कमी न रहने दे। ऐसा है सावन का महीना, स्त्री घाती, राजघाती, पुत्र घाती, गो हत्यारा, गुरु हत्यारा, आत्महत्यारा, ऐसे अपराधी भी सावन के महीने में भगवान महादेव की कृपा से वह तर जाते हैं, उनको आनंद हो जाता है, उनका कल्याण हो जाता है। आइए, बेलपत्र की महिमा हम और आप सुनने के लिए जा रहे हैं, जो आनंद कर देने वाली है। सबसे पहले तो हम ये सुन लें कि बेलपत्र कैसे प्रकट हुआ। देवी ने, मां दुर्गा ने पूछा, अथ सख्यो का कहा तुलसी प्रीत विष्णु शिवाया से वस्य चाह। देवी कहती है, सखियो, विष्णु शिव तथा दुर्गा को प्रसन्न करने वाली तुलसी विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय है। यह कार्तिक अमावस्या को प्रातःकाल भूतर पर, यह धरती पर प्रकट हुई है। तुलसी वृक्ष के आविर्भाव होने पर प्रभु नारायण देव तथा शिवजी पृथ्वी पर आगमन करके इनका दर्शन करने को पधारे। उन्होंने देखा कि तुलसी महामेघ के समान है। ये तुलसी का महात्म्य है। लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पर बताने के लिए बैठा हूँ, वो कथा है अद्भुत बेल की महिमा। आपने तुलसी की महिमा बहुत बार हमारे मुंह से सुनी है। अद्भुत कल्याण करने वाली तुलसी बहुत बार आपने सुना। लेकिन आज की जो कथा है, कोट कन्या महादानम एक बिल्व शिवार्पणम, एक बेल भगवान को चढ़ाने से, एक सिर्फ बेल चढ़ाने से भगवान को कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों बेटियों के विवाह करने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा वर्णन है। आसन लगा करके और बड़े भाव के साथ में इस कथा को आप सुनेंगे तो ये कथा बहुत आनंद कर देगी। आइए, कैलाश मागते सम्भु वैकुंठे गरुड़ध्वजम सुखमासीन प्रिया लक्ष्मी परोक्षा मुदितानन। एक बार भगवान गरुण पर आरूढ़ होने वाले भगवान नारायण बड़े प्रसन्न होकर के बैठे हुए थे। तब मैया लक्ष्मी ने कुछ पूछ लिया था। कहा गया था कि भगवान शंकर जब कैलाशगिरी आ गए, बैकुंठ में भगवान नारायण आकर सुख के आसीन के साथ बैठे थे। भगवान नारायण के पास ही माता लक्ष्मी बैठी और प्रफुल्लित होकर उसने प्रश्न किया, पति पत्नी का झगड़ा होना ठीक नहीं है। पति पत्नी में प्रेम होता है तो घर की संपत्ति बढ़ती है, विचार बढ़ते हैं, संतान बढ़ती है। पति पत्नी के प्रेम में कलह नहीं होना चाहिए। माता कैकेयी ने कलह किया, अयोध्या का अन्नदाता चला गया, महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई। लक्ष्मी नारायण दोनों बड़े प्रसन्न रहते हैं, इसलिए तो इनके पास अपार संपदा है, लुटाते रहते हैं, भक्तों को देते हैं। तो माता लक्ष्मी ने प्रश्न किया, हे जगन्नाथ प्रभु, आपको कौन कौन व्यक्ति प्रिय लगते हैं?
ये पूछ लिया। आप हमें बताइए, प्रभु देव जगन्नाथ प्रसन्नात्मन श्रियापते कति प्रियतमा संति भगवत भवतो नगः। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको कौन ज्यादा प्यारा लगता है। जैसे पृथ्वी पर सभी गुरुजनों में माता श्रेष्ठ है, जैसे व्यक्ति को पुत्र अपने से भी अधिक प्रिय पिता को लगता है, पिता को बेटा अपने से भी ज्यादा प्यारा लगता है, जैसे समस्त बंधुगणों को पति को पत्नी ज्यादा प्रिय लगती है, तदनुरूप आपके समस्त प्रियजन से मैं स्वयं को आपको सर्वाधिक मानती हूं, मुझे आप बहुत प्रिय लगते हैं। माता लक्ष्मी कह रही है, सुनिए कथा, पहली बार आपके बीच में सुना रहा हूं। मैंने आज यह साक्षात उपलब्ध किया है कि मेरी अपेक्षा आपको मुझसे ज्यादा भी कोई प्रिय है क्या? लक्ष्मी माँ ने कहा। माता लक्ष्मी ने कहा, मुझे तो आपसे प्रिय कुछ भी नहीं है। जितने मुझे आप प्रिय हैं, मेरे माता पिता भाई कुटुंब खानदान, कोई प्रिय नहीं है। और सच मानिए, एक नारी जितना अपने पति को प्रेम करती है, वो अपने मायके पियर में कहीं किसी को उतना स्नेह नहीं करती। जितना पुरुष अपने पत्नी को प्रेम नहीं कर पाता, जितना कि पत्नी अपने पति को प्रेम करती है। और यहां लिखा है, पति की मृत्यु होने पर वह पत्नी अपने बच्चों का लालन पालन करती है, दूसरा विवाह करने की इच्छा जाहिर नहीं करती। लेकिन पत्नी की मृत्यु होने पर पति को विवाह करने में देर नहीं लगती। ये बात यहां लिखी है। जितना पत्नी पति को स्नेह प्रेम करती है, मां लक्ष्मी कह रही है, माता लक्ष्मी कहती है, यदि आपको उनसे भी कोई अधिक प्रिय, मुझसे भी यदि आपको कोई अधिक प्रिय है तो आप बताएं, मैं आपको पूछने को बैठी हूं। तो भगवान कहते हैं, नमे प्रियतमा संति स्व एका प्रियो मम। हे लक्ष्मी, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन तुमने ये पूछ लिया है कि पूरे जगत में नीचे से लेकर ऊपर तक तो मैं सबसे प्रिय कौन है? तो शिव एका प्रियो मम। भगवान नारायण कहते हैं, मुझे महादेव से प्रिय कोई दूसरा नहीं है। मैं जितना महादेव को प्रेम करता हूं, जितने मुझे महादेव प्रिय हैं। ये कथा बहुत बजनी है, सुन लें इसको। शिव एका प्रियो मम, मुझे भगवान महादेव से प्रिय कुछ भी नहीं है। जैसे प्रत्येक प्राणी को उसका अपना देह प्रिय लगता है, उसी तरह मुझे भगवान शंकर प्रिय लगते हैं। हनुमान जी ने कहा था ना, सबके देह परम प्रिय स्वामी। लोगों को अपना शरीर बड़ा प्रिय लगता है। भगवान नारायण की आंख में आंसू आ गए, कहने लगे, देवी, जैसे व्यक्ति को अपना शरीर प्रिय है, उसी प्रकार से मुझे मेरे महादेव बहुत प्रिय है। ऐसा तो देवता नहीं है कोई, ये स्वयं विष पी करके दूसरों को अमृत पिलाता है, लोगों को भवन दे देता है, खुद मरघट में रहता है, शमशानी बन के रहता है। इसका जीवन स्वयं के लिए नहीं है। जीवन में परहित परमार्थी तो हे लक्ष्मी बहुत हुए हैं, लेकिन महादेव जैसा त्यागी कोई हुआ नहीं, आगे होगा भी नहीं। ये भगवान नारायण बोले, जगत में पुत्र हेतु, यौवन जनित सुख भोग हेतु तथा गृहस्थी के लिए मनुष्य को पत्नी प्रिय लगती है। हे कमला, पिंड प्रदानार्थ तथा कीर्ति पाने हेतु एक पिता पुत्र को प्रेम करता है, उसमें स्वार्थ है। उसको लगता है कि मेरा पिंडदान करेगा, तर्पण करेगा, मेरा उद्धार करेगा, इसलिए वो पिता पुत्र को प्रेम करता है। विपत्ति से उद्धार एवं सुख के लिए धन प्रिय है। लोग धन को इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वो उनकी विपत्ति कारण करता है। धर्म पालन के लिए धार्मिक व्यक्ति को शरीर प्रिय लगता है। हे प्रिय, जगत में बिना कारण के कोई किसी से प्रेम नहीं करता। ये भगवान नारायण ने बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं कि प्रियम शरीरम धर्मार्थे तेच धर्मात्मना तथा सर्वे प्रयोजने नैव प्रिया लोकेषु पद्मनि। का हे लक्ष्मी, ये धरती पर लोग इतने स्वार्थी हैं, ये बिना स्वार्थ के किसी को प्रेम करते ही नहीं है। धरती पर सब स्वार्थी है, ये सब स्वार्थ के लिए प्रीति करते हैं। सभी किसी न किसी प्रकार के स्वार्थ को लिए बैठे हैं। जैसे स्त्री के लिए पति सर्व प्रधान प्रिय वस्तु है, पुरुषों को पत्नी उस मात्रा में प्रिय नहीं है, वो मैंने अभी आपको बोला ही था।
मतलब प्रयोजनार्थ पत्नी प्रिय लगती है। उन्हें पत्नी इसलिए प्रिय लगती है, बच्चों को जन्म देगी, घर संभालेगी, इसलिए उन्हें प्रिय लगती है। पत्नी के लिए पति वास्तव में स्वभावतः प्रिय है। पत्नी को पति से किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है ही नहीं कोई। जैसे एक पत्नी अपने पति को प्रेम करती है, मुझे महादेव से कोई स्वार्थ नहीं है, इसी प्रकार से मैं भगवान शिव को प्रेम करता हूं। अतोनुगच्छते पत्नी बद्धो दीप्ते मृतम पतिम, वो मैं अभी बोल रहा था, वही है इसका अर्थ। पति की मृत्यु पर उसकी पत्नी ज्वलंत अग्नि में दग्ध होकर पति का अनुगमन करती है, लेकिन पत्नी के मरने पर आज तक कोई पति समाहित नहीं हुआ। पत्नी तो बहुत सती हुई, लेकिन पुरुष आज तक कोई सता नहीं हुआ। भगवान नारायण कहते हैं ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी जल रही हो तो उसने भी छलांग लगा दी हो। आज जी पत्नी जल गई है, हम भी इनके साथ सता हुए लेते हैं। पत्नी तो सती हुई, लेकिन श्रीमान आज तक कोई सता नहीं हुआ उसके संग। ये उदाहरण भगवान देते हैं। पुरुष का पुरुष से ही अकृत्रिम प्रेम, और तत्पश्चात उन्होंने ये कह दिया, जो व्यक्ति भक्ति के साथ महेश्वर की आराधना करता है, हे लक्ष्मी, वो मेरा अतिशय प्रिय हो जाता है, वो मेरा बहुत प्रिय होता है। शिवादन्य प्रियो में स्थ भक्तो यहाँ शिव पूजा का। ये जितने भी नारायण के भक्त हैं वो सुन लें। भगवान नारायण कहते हैं जो महेश्वर की पूजा करता है वो तो मेरे हृदय में आके बसते हैं, वह मुझे बहुत प्रिय हो जाते हैं। हे कमल वासिनी लक्ष्मी, जो व्यक्ति शिवार्चन से विमुख है वह मुझे कदापि प्रिय नहीं है। जो शिव की पूजा नहीं करता, शिवस्य पूजको लक्ष्मी ना कदापि प्रियो मम, वह मुझे कभी प्रिय लग ही नहीं सकता। जो भगवान महादेव का द्रोही है, शिव से दूर है, उसकी भक्ति को मैं कभी स्वीकार नहीं करता। ये देश में ऐसे संप्रदायों की कमी नहीं है जो शिव का अपमान करते हैं, शिव को स्वीकार नहीं करते, प्रणाम नहीं करते। एक तो श्रीमान मुझे कोई बोल रहे थे कि हम शंकर जी के मंदिर में चले गए, हमें तत्काल नहाना पड़ा। ये दुर्भाग्य है उनका, कोई पाप है। अपराध होंगे तभी कोई शिव से दूर जाएगा। दक्ष का अपराध बढ़ा इसलिए तो वो शिव निंदक हो गया। हरि और हर की निंदा करना तो बहुत है, सुन भी ली जाए इनकी निंदा तो गैया मारने का पाप लगता है। रामायण पढ़े, हरि हर निंदा सुने जो काना, होए पाप गौ घात समाना। गाय मारने के बराबर पाप लगता है यदि भगवान महादेव और भगवान नारायण की निंदा सुन ली जाए तो। ऐसे लोगों के पास कभी नहीं बैठना जो या तो नारायण के निंदक हैं या भगवान शंकर के निंदक हैं। ग्रंथ तो कहता है इनकी जीभ काट लो। यदि ये करने में सक्षम नहीं है तो अपने कान में उंगली डाल के चल पड़ो वहां से, निंदा नहीं सुनिएगा। शिवस्या पूज को लक्ष्मी ना कदापि प्रियो ममा। नारायण कहते हैं लक्ष्मी जो शिव नंदक है वह तो मुझे स्वप्न में भी वह मुझे प्रिय नहीं है। तो लक्ष्मी माँ क्या बोली? माता लक्ष्मी कहते तुक्ता कमला देवी विष्णु प्रभु विष्णु अमन्यता प्रियाम विष्णु शिव पूजा परांग मुखी। रो पड़ी माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी कहने लगी, देवी कहती है सखियो, कमला ने विष्णु का यह वाक्य सुनकर और रो करके माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु मैं तो शिव पूजा से विमुख हूं, तब कभी भी आप तो मुझे स्वीकार फिर करेंगे ही नहीं। धिक्कार मेरे लिए है, मेरा इतना सा जीवन शिव की पूजा के बिना निकल गया। आज मैं आपको प्रणाम करके और आपसे शिव भक्ति का आशीर्वाद मांगती हूँ, और ये आप मुझे बता दें कि भगवान भोलेनाथ कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। हेतुक्ता सा प्रतिज्ञा ग्राहिताम नारदेन च शिव पूजा समारंभे कर्तुम पत्निया ज्ञा सखी। कहते हैं देवी ने जब कहा तब भगवती कमला ने भगवान नारायण के चरणों में मत्था टेकते हुए शिव पूजा का वेदांत सीखा। प्रभु पुंडरीकाक्ष केन पुष्पेण सर्वथा। लक्ष्मी मैया ने नारायण को पूछा, भगवान ऐसी कौन कौन सी सामग्रियां हैं जिससे महादेव प्रसन्न हो जाते हैं? कौन कौन से फूल हैं, कौन कौन से साधन हैं जिनसे मैं भगवान शिव की पूजा करूं?
और भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। ते पुष्प, आप उन पुष्पों के बारे में, पर तुष्यत ते पृष्ठा सत्कंठस्त्र लोचना, तीन नेत्रधारी भगवान महादेव जैसे प्रसन्न हो जाएं। तो ऐसे वो कौन कौन सी चीजें हैं पूजा की, ये अध्याय आपने कभी नहीं सुना होगा। भोलेनाथ किन किन चीजों से प्रसन्न हो जाएं वो मैं उनके ऊपर चढ़ाऊं, मां लक्ष्मी नारायण को पूछ रही है। अब भगवान नारायण बोल रहे हैं कि भगवान शिव कौन कौन सी वस्तुओं से प्रसन्न होते हैं। तो श्री भगवान उवाच, भगवान बोले, देवी प्रियतमे नार्थम लक्ष्मी प्राणादिके शुभे, अहो ते भगवान ईशा सुप्रसन्नो न संशया। भगवान ने कहा कि हे देवी लक्ष्मी प्रियतमे, भाग्य से प्रभु महेश्वर तुम्हारे प्रति निश्चित रूपेण प्रसन्न है, तभी तुम्हारे मुंह से बात निकली है। का शंकर जी के प्रसन्नता के बिना कोई शिव की पूजा करने को चल ही नहीं सकता, शिव की कृपा के बिना कोई शिव की कथा सुन ही नहीं सकता, ऐसा भगवान नारायण बोले। अब वो जिन पुष्पों से प्रसन्न होते हैं वो फूल ये हैं, लिख लेना कौन कौन से हैं। नारायण कहते हैं, सुनो, भक्त, जो भक्त व्यक्ति को चाहिए कि वह शंकर की अर्चना के लिए श्वेत अथवा लाल कनेर पुष्पों से भगवान की सेवा करे, उसकी महिमा भी बता रहे हैं। कहते हैं, सुरस्वाब्द सुते ये न तुष्टो भवति शंकर, इससे भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। श्वेत कनेर से जो आप भगवान की पूजा करते हैं उससे दूना फल लाल कनेर भगवान को चढ़ाते हैं, ये इसकी महिमा है। आप खुले फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, उससे जितना फल मिलता है, भगवान को माला पहनाए तो पूजा का डबल पुण्य मिल जाता है, फल मिल जाता है। आज तक नहीं पता होगा आपको, फूल चढ़ा देते हैं भगवान को, फिर माला गूंथने की क्या जरूरत है। तो ग्रंथ में लिखा है कि पुष्प जो हम भगवान को चढ़ाते हैं उससे 1 गुना फल मिलता है पूजा का, लेकिन भगवान को जब हम माला पहना देते हैं तो पूजा का फल ही 2 गुना तत्काल हो जाता है। शिव अभिषेक करते समय आपने महादेव को एक माला पहना दी तो आपका 1 अभिषेक 2 अभिषेक के बराबर होगा। गौदान करते समय गौ माता को आपने एक माला पहना दी, सिर्फ माला का यह प्रभाव है, आपने जो सत्कर्म किया है तत्काल उसका दूना हो जाता है। आप मंदिर में जाते हैं, आपने दर्शन किया, 1 ही गुना फल मिलेगा, और आपने माला खरीदी के बनाई और आपकी माला भगवान के कंठ तक पहुंच गई तो 1 दर्शन आपका डबल हो जाएगा, शीघ्र ही दूना हो जाएगा। ये माला की महिमा। ठीक से सुनिए इस बात को और आगे सुनिए। कहते हैं कि जो लाल कनेर से भगवान महादेव की पूजा करते हैं उन्हें 100 ब्याई हुई गाय ब्राह्मण को देने से जितना फल प्राप्त होता है उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। लाल कनेर भगवान को इतना प्रिय है, ये लिख लेना। मैं श्लोक बोल रहा हूं, गवा अष्टोत्र शतम सवत्सम समलंकृतम पयस्व दत्ता विप्रेभ्यो यत् पुण्यम लभते नर। 100 गैया ब्याई हुई ब्राह्मण को दान देने से जितना फल मिलता है, जीवन में लाल कनेर से भगवान महादेव की पूजा करके नारायण कहते हैं लक्ष्मी उतने फल की प्राप्ति होती है। वह फल केवल लाल कनेर फूल की पूजा द्वारा इतना प्राप्त हो जाता है। जो सैफालिका पुष्प से शंकर की पूजा करते हैं उन्हें 1 करोड़ चांदी के पुष्पों से भगवान की पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। अब ये सैफालिका का कोई फूल होता है, मैंने तो देखा नहीं है। कहते हैं उसकी अपेक्षा कुंद पुष्प से पूजा करने पर, कुंद से तो उससे और ज्यादा, उसका 100 गुना और ज्यादा फल प्राप्त होता है। मल्लिका के फूलों से भगवान महादेव की पूजा करने पर उससे और 100 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। निर्मता मुक्तया लिंगम मुक्ता भी पूजित यदि तत्पुण्यम लभते साधु द्रोण पुष्पन दानतः। कहा गया है कि मुक्ता द्वारा, मोतियों के द्वारा भगवान शंकर की पूजा करने से उससे भी हजारों गुना फल ज्यादा हो जाता है। मोती भगवान को चढ़ाए जाते हैं, उसकी उतनी बड़ी महिमा है। स्वर्ण में फूलों से शंकर जी की जो पूजा करता है उसकी और ज्यादा महिमा है। वही फल चंपा के फूलों के द्वारा पूजा करने की महिमा। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में शंकर जी को जो चवर ढुला करके हवा करते हैं
लिखा गया है कि उनको अश्वमेध यज्ञ करने के फल प्राप्त होते हैं। जो भगवान को जो चवर डुलाते हैं ना, चवर जानते होंगे आप, यहाँ आरती में चवर डुलाया जाता है, तो ऐसे लोगों को अश्वमेध यज्ञ करने के फल प्राप्त होते हैं। नाग केसर कहते हैं कि नाग केसर से भगवान की पूजा करने पर श्राद्ध फल प्राप्त करने का फल प्राप्त होता है। लिखा है कि जो व्यक्ति तुलसी के पत्तों से भगवान महादेव की पूजा करते हैं, एक ही बार में उन्हें 100 बार गया जाने का फल प्राप्त होता है। मैं श्लोक बोले देता हूँ, इसमें वर्णन किया गया है। कहा गया है कि तुलसी के द्वारा भगवान की जो पूजा है वो बहुत ही ज़्यादा फलदायी है। उन्मत्त पुष्पं द्योदध्या शिवाय परमात्मने, उससे पहले शिवस्तगर पुष्पेण चंद्र प्राति फलम लवेत उपोस यद फलम काश्या तत्फलम च वज्र पुष्पता। उन्मत्त पुष्पम यो दद्यात् शिवाय परमात्मने। वैशाखे मासे शुक्लेन चामेरण सुबीजना संभूया फल सिद्धई स्यात्सा श्रेष्ठ प्रसूनना। अश्वमेधस्य यत् पुण्यम ततः पुण्यम नाग केसरात। अश्वमेध यज्ञ के बराबर तो केसर के पुण्य की बात कह दी गई। मुचकुंदस्त सुनस्था लब्धा शंभु समुद्रये, लिखा है गया श्राद्ध फलम दत्ते पितृणाम परितोषदम तत्फलम स्याद सतगुणम तुलसी पत्र दानतः। कहा गया है कि गया जी आप जाते हैं, मुचकुंद एक वृक्ष होता है, उसके फल चढ़ाने से, शंकर जी को उसके फूल चढ़ाने से गया श्राद्ध करने का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन आपने महादेव के ऊपर प्रत्येक दिन तुलसी पत्र चढ़ाया है तो आपको हर रोज 100 बार गया जी जाने का फल प्राप्त हो जाता है। मेरी इस बात को कोई काट नहीं पाएगा। मैं कहाँ से बोल रहा हूँ वह भी आप सुन लीजिए, आपको कोई संशय ना हो, इसलिए मैं आपको बोल दूँ। बृहद धर्म पुराण आपने नाम भी नहीं सुना होगा सबने, तो इसके 10वें अध्याय का श्लोक नंबर 32 है। इसमें लिखा है तत्फलम स्याद सदगुणम तुलसी पत्र दानता। जो भगवान महादेव को एक बार तुलसी पत्र चढ़ाता है उसको 100 बार गया की यात्रा तत्काल पूरी हो जाती है। पूरी दुनिया में ये बात मेरी व्यासपीठ ने बोली है और रटंतु बात नहीं है, और मेरी इस वीडियो पर कोई कटाक्ष भी नहीं कर पाएगा, इसलिए क्योंकि बात प्रमाणित है। देखा गया श्राद्ध फलम दत्ते पितृणाम परितोषदम। मुचकुंद के फूल भगवान शंभू पर चढ़ाने से गया श्राद्ध का फल मिलता है, लेकिन जिसने महादेव के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाया है तो 100 गुना, मतलब एक बार तुलसी चढ़ाने से 100 बार गया जी की यात्रा उस व्यक्ति की पूरी हो जाती है जो भगवान महादेव को तुलसी पत्र चढ़ाता था। आज तो लोगों ने गूगल को अपना गुरु बना लिया है। गूगल खोलोगे तो वो कहता है तुलसी शंकर पर नहीं चढ़ेगी, हल्दी नहीं चढ़ेगी, कुमकुम नहीं चढ़ेगा और पता नहीं क्या क्या नहीं चढ़ेगा। तो गूगल गुरु अब गूगल के चेले बनोगे तो फिर तो ऐसा ही होगा। ग्रंथ पढ़े। आजकल तो वक्ता भी गूगल के हिसाब से चल रहे हैं। एकादशी के मुहूर्त भी गूगल से ही निकलते हैं, बच्चों की शादियों के मुहूर्त भी गूगल से निकलते हैं। अरे आजकल तो जन्म पत्री भी गूगल से बन रही हैं। मेरी बात भले ही मत मानिए, लेकिन ग्रंथ की बात मान लीजिए। इसमें लिखा है कि ततः फलम स्याद सतगुणम तुलसी पत्र दान। जो भगवान महादेव को तुलसी पत्र समर्पित करता है उसे 100 गया का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। तुलसी के पत्र की इतनी बड़ी महिमा। भगवान शिव को तगर का फूल चढ़ाने से चांद्रायण व्रत करने का फल प्राप्त होता है। तगर का फूल आता है और यदि यह चढ़ा दिया तो चांद्रायण व्रत करने का फल तत्काल प्राप्त होता है। देखा है शिवस्तगर पुष्पेण चंद्र प्राप्ति फलम लवेत। चंद्र प्राप्ति फलम यानी चांद्रायण व्रत। तगर का फूल शंकर जी के ऊपर चढ़ाने से चांद्रायण व्रत करने का फल प्राप्त होता है। वज्र पुष्प चढ़ाने से, काशी क्षेत्र में रहने से जो पुण्य प्राप्त होता है उस फल की प्राप्ति होती है।
यदि आप लिख ही रहे हैं तो और लिख लीजिए, वो ये है कि धतूरे का फूल भगवान महादेव को चढ़ाने से प्रत्येक दिन 11 करने का पुण्य प्राप्त होता है, एकादशी करने का पुण्य प्राप्त होता है। यह भी श्लोक मैं आपके बीच में बोले देता हूं। लिखा है, स तत् पुण्यम लभेत यत् स्यात् उपोषयी एकादशी शतम उन्मत्त पुष्पम यो दध्यात् शिवाय परमात्मने स तत् पुण्यम लभेत यत् स्यात् उपोष एकादशी शतम। वर्णन किया गया है, जिस व्यक्ति ने 108 फूल धतूरे के भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाए हैं, भगवान शिव के ऊपर जिसने धतूरे का फूल चढ़ाया है, पुष्प चढ़ाया है, उसे एकादशी व्रत करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। धतूरे का फूल, इतनी बड़ी महिमा। शिव को धतूरे का फूल इतना प्रिय है कि उसके चढ़ाने से 11 व्रत करने का फल मिल जाता है, एकादशी व्रत करने का फल। हे लक्ष्मी, सिर्फ केतकी केवड़े के अतिरिक्त शंकर को संतुष्ट करने वाले सगरे फूल है। शंकर जी के ऊपर केतकी केवड़े का फूल नहीं चढ़ता, तो धतूरे वाला भी लिख के रखना, तुलसी का भी लिख करके रखना। याद रहे, महादेव के ऊपर तुलसी चढ़ाने से 100 गया यात्रा का फल मिलता है। भगवान महादेव के ऊपर धतूरे का फूल चढ़ाने से तत्काल एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त हो जाता है। सुनने वाले लोग तो मुझे पागल कह रहे होंगे, लेकिन कहते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये महिमा भगवान महादेव की पूजा की जो महिमा है, ये स्वयं नारायण माता लक्ष्मी को सुना रहे। लक्ष्मी जैसा श्रोता और नारायण जैसा वक्ता, और भगवान नारायण के मुख से निकली गई बात है, वो झूठी नहीं हो सकती। इतना बड़ा महत्व है। धतूरे का फूल चढ़ाने से 11 व्रत करने का फल प्राप्त होता है। एतानि सर्व पुष्पाणि दत्ता यत्फलमाप्नुयात् तत्फलम सममाप्नोति शिवाय पद्म पुष्पदः। फिर कहा कि जितने भी ये फूल चढ़ाने की मैंने बात की है, भगवान नारायण कहते हैं, वह अकेले पद्म पुष्प प्रदान करने से। कहा अभी तक जो मैंने जितना बताया है, कहा गया कि धतूरा चढ़ाओ, तुलसी चढ़ाओ, और भी तमाम चीजें चढ़ाई हैं। कहा महादेव के ऊपर एक कमल का फूल चढ़ाने से धरती के जितने फूल हैं, संपूर्ण फूल चढ़ाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। तालियां तो आपको बजानी ही नहीं है। कमल फूल भगवान शंकर को इतना प्रिय है। कमल के तत्फलम सम आपनोति शिवाय पद्म पुष्पदा, पद्म कमल को कहते हैं। तो कमल का फूल चढ़ाने से कितना फल मिल जाता है। पद्म पुष्पात् परम नान्यत् शिव प्रीति कर्म सदा तस्मात् पर प्रसूनानि देहम संकल्प संभवे। का शंकर को पद्म पुष्प से अधिक प्रिय कुछ भी नहीं है, अतः तुम संकल्प लेकर के भगवान शंकर का पूजन पद्म पुष्प से करो। आप कहोगे तो क्या कमल, तो क्या बेलपत्र से भी ज्यादा प्रिय कमल? ये कथा तब की है जब बेलपत्र पैदा ही नहीं हुआ था, इसलिए इस कथा को सुनना जरूरी है। भगवान नारायण ने कहा कि कमल के फूल से प्रिय, कमल के फूल से प्रिय कुछ भी नहीं शंकर जी को। तो तत्काल सुन किसी ने पूछ लिया, हमने तो सुना है कि महादेव को बेलपत्र बहुत प्रिय है, तो क्या कमल का फूल भगवान को बेलपत्र से भी ज्यादा प्रिय है? तो कह दिया गया कि कथा तब की है जब बेल का पेड़ ही पैदा नहीं हुआ। तो अगला प्रश्न कर दिया कि हम ये भी पूछना चाहते हैं, तो फिर कमल, तो फिर ये बेल का वृक्ष कब पैदा हुआ, कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ? तो आज यही तो कथा सुनाने के लिए हम आपको बैठे हैं। ये कथा सुन लें और ये ध्यान में रहे, धरती के जितने फूल हैं, बहुत वैरायटी के फूल हैं, सब फूलों को चढ़ाने से जितना फल प्राप्त होता है, महादेव के ऊपर एक कमल का फूल चढ़ाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। ये वर्णन किया गया, लिखा है तत्फलम समाप्नोति शिवाय पद्म पुष्पदा। एक फूल कमल का। अब देवी क्या कहने लगी, तुक्ता देव देवे न लक्ष्मी पद्मालया शोभा।
पद्म पुष्प प्रदानाय संकल्पम प्रचकारः। मैया ने कहा कि अब मैं भगवान को प्रत्येक दिन 1000 कमल के फूल समर्पित करूंगी। ये संकल्प लक्ष्मी मैया ने ले लिया। 1000 कमल के फूल अपने हाथों से तोड़ना, उसको जल में धोना, 3 बार गिनना और भक्ति युक्त भगवान शंकर को चढ़ा देना। ये मैया लक्ष्मी का काम प्रत्येक दिन चलने लगा। चढ़ाते चढ़ाते 1 वर्ष व्यतीत हो गया। वर्णन किया 1 साल। एवं वर्षे गत प्राये कदा चिन्यन जलदेश सुता। जलदेश सुता यानी जल की बेटी लक्ष्मी माता। आप जा रहे हैं? ठीक है, फिर जल्दी आइएगा। आपका ध्यान इधर हो। मैया जी को फूल चढ़ाते चढ़ाते प्रत्येक दिन 1000 फूल भगवान महादेव को वो चढ़ाने लगी। एक दिन क्या हुआ, लक्ष्मी ने सरोवर में प्रातः स्नान के अंत में पवित्र मन से सावधानी पूर्वक 1000 कमल के फूलों का चयन किया, तोड़े फूल, उसे प्रक्षालित किया यानी धोया। तदनंतर मैया सोने के लिंग पर पूजा करती है लक्ष्मी मैया। तो वह एक एक फूल चढ़ाने लगी, ओम नमः शिवाय उच्चारण करते हुए। लेकिन चढ़ाते चढ़ाते 2 फूल कम हो गए। शंकर जी ने परीक्षा ले ली, 2 फूल कहाँ गए। अब मैया बड़ी हैरान, 2 पद्म कहाँ चले गए, कहाँ गए वो 2 फूल। विलोक चिंत्या मासा से भक्ता समुद्र जा। भगवान शंकर की परम भक्तानी माता लक्ष्मी बहुत चिंतित हो गई। अहुनु किमदम जाता को गतम पंकजद्वयम। मैं अब कहाँ जाऊं, कहाँ से फूल लाऊं। और फूल चले तो चले कहाँ गए। चोरतम केन वाक्यमा मया नहीं विचतम भ्रमात। कोई चुरा के ले गया है या मुझे भ्रम हो रहा है। मैया विचार करने लगी, किसने हर लिया, अथवा मैंने भ्रमवश 2 कम गिना है क्या। 2 कम नहीं थे, महादेव ने चुरा लिए 2। जो भी हो, मुझे धिक्कार है कि आज मेरा संकल्प टूट रहा है। प्राण चले जाएं, संकल्प नहीं टूटना चाहिए। माँ लक्ष्मी कहती है, क्या करूं मैं। चोरतम केन वाक्य माँ माया ने विचितम भ्रमाद। धिगमा मध्य त्रदा नईद गणितम किलम किम भवे। चयने छालने चाया प्रतियम गढ़े मुहु। मैं तो नित्य चयन के समय, धोते समय, पूजा करते समय गणना अच्छी तरह से करती। लगता है कि मेरी अल्प भक्ति के कारण मैंने मात्र 2 बार कमलों को गिना। जो भी हो, मेरे ये 2 फूल कम हो गए हैं, मेरा तो संकल्प खंडित हो रहा है। अब क्या करें, सुनिए। किम कर्तव्यम भवेत किम्मा संकल्प रक्षात रक्षते। मैं अपने संकल्प की रक्षा के लिए क्या करूं। मेरा संकल्प खंड हो रहा है। मैंने तो किसी भी दिन अन्य व्यक्ति से कमल एकत्रित करने को नहीं कहा। स्वयं अपने हाथों से फूल तोड़ें, पत्तियां तोड़ें, तो उसको चढ़ाने की महिमा ज्यादा है। ज़्यादातर ऐसे तो लोगों से ही सेवा लेकर के ये सब किया जाता है। लेकिन माँ लक्ष्मी कहती है कि मेरा तो संकल्प ये था कि जब तक फूल चढ़ाऊंगी अपने हाथों से चढ़ाऊंगी। और आसन छोड़कर पूजा का सामान लेने से पूजा खंडित हो जाती है। इसलिए कहा गया कि पूजा की जितनी सामग्री है पहले रख लो। आप पूजा में बैठे, ये चीज़ नहीं है, आसन छोड़ करके गए, तो आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी, उसमें फल की कटौती होगी। कभी दिए में जलाने को आप माचिस ढूंढने को चले जाते हैं, कभी जनेऊ ढूंढने को चले जाते हैं। देखा है पूजा करते ही करते कभी और कोई चीज नहीं है, बीच में से खड़े होके चले जाते हैं। अब मैया ने कहा कि मैं तो आसन पर बैठ गई हूं और 2 फूल कम पड़ रहे हैं और बीच में से मैं जा नहीं सकती, मेरा संकल्प खंडित हो रहा है। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं। माँ की तो आंख में आंसू आ गए। और यही पूजा का प्रभाव है, ईश्वर के लिए हमारी आंख में आंसू आ जाए। आसन छोड़कर अन्य स्थान पर जा नहीं सकती, तथापि 2 कमल कम होने के कारण मेरे संकल्प की हानि हो रही है। अदत्तयो पंकजयोरपि संकल्प हानि कृतः। संकल्प मेरा टूट रहा है, क्या करूं। कथा समझ में आ रही है क्या। इसी कथा में बेलपत्र पैदा होने वाला है, इसलिए सुनिएगा।
तो इतेवम चिंतयत्ता च मनसा निष्कामसा सस्मार वचनम विष्णु रति काली यथोदिता। ऐसे श्लोक में लिखा है, माँ लक्ष्मी कहती है कि एक बार रति काल में मेरे पति ने मुझे ये कहा था कि लक्ष्मी तुम्हारे पयोधर साक्षात कमल के फूल की तरह है। अब कुछ ऐसी कथाएं मैं खुल के नहीं कह सकता, आप समझ लीजिएगा। तो भगवान ने मुझे ये बोला था कि मेरे पयोधर कमल की तरह हैं, तो दो कमल के फूल कम हैं, मैं अपने दोनों पयोधर को काट करके और भगवान के ऊपर चढ़ा करके अपने संकल्प की रक्षा करे लेती हूं। ये कथा नहीं सुनी होगी कभी। पयोधर मीन्स नारी स्तन। तो बगल में चाकू रखा हुआ था। ईश्वर की लीला देखिए, चाकू ढूंढना नहीं पड़ा, वो वहीं रखा था पास में, और मैया जी ने वो चाकू अपने हाथ में ले लिया और क्या बोली, समुद्र कांते ही लक्ष्मी प्रिय तब क्वचत द्वयम दत्तवान काम देवो में पंकजदावरचक अतः एते नहीं लक्ष्मी शशि तो सुंदरी। जो भगवान ने जो कहे थे उसके वो श्लोक लिखे हुए हैं। तो मैया जी कहने लगी, अपने दोनों पयोधरों से वह बोली कि आज मेरा संकल्प पूरा करने में मेरा शरीर का ये अंग ये काम में आ रहा है, मैं तुम्हारी ऋण से मुक्त नहीं हो सकती। और यहाँ लिखा हुआ है कि मैया जी ने चाकू उठा करके और अपना बायां पयोधर काटकर महादेव के ऊपर चढ़ा दिया, शंकर जी के ऊपर चढ़ा दिया। लिखा है, इति निशत्त मनसा देवी पद्मालया सुभा दधार कर्तकाम हस्ते छेत्तुम ते स्तन पंकजे, स्तन पंकजे वर्णन किया गया है। पंकज माने कमल, मैया ने अपना स्तन ही और कमल के रूप में भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दिया। अब एक फूल की कमी है, तो जैसे ही वह अपना दूसरा पयोधर काटने को तैयार हुई, उसी समय सोने के शिवलिंग में से भगवान महादेव प्रकट हो गए। देर नहीं लगाई, भगवान शंकर जी आविर्भूय स्वर्णलिंगा जगादा तुरेताश्रियम। भोलेनाथ उसी समय स्वर्णिम लिंग से शीघ्र ही प्रादुर्भूत हो गए और माता लक्ष्मी को शिव क्या कहने लगे। ये मनगढ़ंत कथाएं नहीं है, ये ऐसी घटना घटी है। तो शंकर जी ने क्या कहा, माता समुद्र तनयो मां छिदम स्तनम परम यत्ते छिन्न स्तनो वामो जायतम पुनरेवसा। भगवान शंकर कहते हैं, हे माता, हे सिंधु की बेटी, आपने स्तन छेदन आपने बायां किया है और मेरी दृष्टि पड़ते ही तुम्हारा बायां स्तन आपकी छाती पर देखेगा, तुम्हारा कटा हुआ बाम स्तन पुनः उत्पन्न हो जाएगा। शंकर जी कहते हैं, यश छिन्न स्तनो दत्तो मल्लिंगो परते शुभ। कह दिया, मैं तुम्हारी परम भक्ति को जान गया हूं और मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुमने जो स्तन काटकर मेरे स्वर्ण में लिंग के ऊपर ये तुमने समर्पित किया है, वह पृथ्वी पर तुम्हारी भक्ति का मूर्तमय स्वरूप बेल वृक्ष के रूप में प्रकट होगा। ये भगवान शंकर ने कह दिया। ये मुझे नहीं कहना चाहिए, हो सकता है कि मेरी बात कह करके लोगों को ठीक ना लगे, बढ़िया ना लगे, इसलिए बेल फल की कुछ आकृति ऐसी होती है। ग्रंथकार कहते हैं, वह पृथ्वी पर तुम्हारी भक्ति का मूर्तमय स्वरूप बेल वृक्ष के रूप में एक पवित्र वृक्ष उत्पन्न होकर धरती पर तब तक रहेगा जब तक सूर्य और चंद्रमा अंबर आकाश में रहेंगे। वो बेल वृक्ष तब तक धरती पर रहेगा जब तक आकाश में सूर्य और चंद्रमा। भगवान कहते हैं, एक बार तुम्हें गौ माता के गोबर में बैठना होगा। ये भगवान नारायण का, भगवान शंकर का कहना है, जब सभी देवी देवता गौ माता के विग्रह में बैठेंगे तो तुम्हें स्थान गौ माता के गोबर में मिलेगा। और जिस समय तुम गौ माता के गोबर में तुम विराजित होगी, उसी समय तुम्हारी छाती से एक वृक्ष पैदा होगा, उसी का नाम बेल वृक्ष होगा।
ये बड़ा अद्भुत वर्णन किया। हे लक्ष्मी, यह वृक्ष मेरे लिए परम प्रीति जनक है तथा उससे मेरी पूजा होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। स्वर्ण मुक्ता प्रभाल प्रवृत्ति रत्न तथा अन्य जो भी कुछ हैं वो मुझे उतना प्रसन्न नहीं कर सकती जितना कि कहा गया कि जितना के बेल पत्र मुझे जितना प्रसन्न कर लेगा। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, मेरे ऊपर वस्तुएं चढ़ाने से बहुत पुण्य प्राप्त होते हैं, लेकिन बेल पत्र चढ़ाने से ज्यादा कोई चीज चढ़ाने पर फल मिल जाए ऐसी कोई वस्तु नहीं है। ये भगवान भोलेनाथ बोले, कहा यथा में तीर्ण नेत्राणी यथा गंगा जलम स्ममम तथा प्रियतमो लक्ष्मी त्रपत्र श्री फलक्षदा। तो भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं, जैसे मुझे गंगा जल प्रिय है, मुझे अपने तीनों नेत्र प्रिय हैं, उसी प्रकार से मेरी 3 आंखें ही तुम्हारी छाती से बेल वृक्ष के रूप में वो प्रकट हो जाएंगे। इसलिए बेल वृक्ष तो बेल के पत्ते तो 4 पत्ते वाले भी, 5 पत्ते वाले भी, 11 पत्ते वाले भी, लेकिन कहा लिखा है यहाँ तथा प्रियतमो लक्ष्मी त्रपत्र बिल्वक्षदः, लिखा है मुझे 3 पत्ती वाला बेलपत्र बहुत प्रिय होगा। ये भगवान शिव के शब्द है। हाँ, 3 पत्तियां वाला, 3 पत्ते वाला बेलपत्र। वो कहते हैं कि जैसे त्रिपुंडक मुझे बहुत प्रिय है, त्रिपुंड जो लगाते हैं भगवान महादेव कह रहे हैं मुझे अति प्रिय है। गंगा जल मुझे अति प्रिय है, लेकिन मुझे बिल वृक्ष अति प्रिय होगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। इस बेल वृक्ष को प्रकट करने वाली है देवी तुम होगी, ये तुम्हारे द्वारा प्रकट होगा। तुमने बहुत बड़ा समर्पण दिखाया। एवं बतत देवे से लक्ष्मी परम हर्षिता रोमांचित समाग्राणी प्रणाम पुनः पुनः। देवी कमला ने यह सुनकर परमानंद पूर्वक रोमांचित होकर गदगद स्वर में क्या कहने लगी, हे भोलेनाथ, हे शांत, आप हर वस्तु के कारण तो आप हैं, आप सबके आश्रय हैं। आपने मुझे बहुत मान दिया है, मुझे बहुत सम्मान दिया है, मैं आपको पाकर के धन धन हो गई। रोती हुई आवाज में गदगद वाणी से माता लक्ष्मी बोली, ससधर सुचित्ते चंद्रमौली मलाप त्रिनेम मृदुचार्वस्तक प्रतापा। कहा गया लक्ष्मी कहती है, चंद्रमौली त्रिनेत्र, आपकी मूर्ति अमृत तथा चंद्रमा जैसी सुवर्णा, आप हास्ययुक्त तथा शुभ्र वृषभ पर विराजमान है। चांदी के नादिया पर महादेव बैठे, आपके नादिया का रंग बिल्कुल चांदी जैसा है। देवादिदेव, हे डिंडिम वादन करने वाले, डमरू बजाने वाले भोले बाबा, आपकी शुभ्र शरीर कांति त्रिगुणात्मक है। भगवान, आप अक्षमाला तथा धतूरे के फूल से सुशोभित होते हैं। आप भक्तों के प्रति सदा परम करुणा में रहते हैं। हे देव, मुझ पर आप प्रसन्न हो जाइए। आप सदैव सुख रूपी सागर में विहार करते हैं। हे पार्वती नाथ, प्रसन्न हो जाइए। हे शंभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे शंभु, आप निखिल भुवन लीलाधारी हैं। चंद्र सूर्य अग्नि आपके 3 नेत्र हैं। माँ लक्ष्मी ने कहा, सूर्य चंद्रमा और अग्नि देव आपकी आंख में बैठे हैं। आप जगत प्राण वायु के भी ईश्वर हैं। आप अपनी इच्छा से समस्त जगत का सृजन, पालन और संहार कर रहे हैं। आप कैसे हैं ये किस प्रकार से जाना नहीं जा सकता। आपकी महिमा का कोई भी बखान नहीं कर सकता। भगवान, आप तो आप ही हैं। हे भूतनाथ दिगंबर, आप सतत शमशान में विचरण करते हैं। आपका कलेवर चिता भस्म तथा गला अस्थिमाला से विभूषित है। हे नाथ, आप समस्त ऐश्वर्य के अधिपति हैं, तब भी आप साधु चित्त हैं। इतना वैभव होने के बाद में तो कोई किसी से बात नहीं करता, लेकिन गरीबों को, दीनों को आप कंठ लगाते हैं। शमशान भूमि आपको सतत अपने यहाँ ही धारण करना चाहती है। हे भगवान, दुनिया को आप वैभव दे देते हो, स्वयं शमशान में रहते हो। आप लोगों को अमृत पिलाते हो, स्वयं विष पीते हो। आपसे महान कौन है। मैं तो अपने पति का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आपकी पूजा में मुझे लगाया है। आज मेरा जीवन गदगद हो गया है। आप मेरे भगवान ही नहीं, आप मेरे गुरु हैं। माता लक्ष्मी बोली, हे श्री गुरु कह करके गिरस गगन गोप श्री गुरु नील कंटक क्षय कर हर दुखम दुखंतम प्रसीद।
स्तुति में श्री गुरु कहकर माता लक्ष्मी ने संबोधन भगवान विश्वनाथ को किया है। आप गुरु हैं, आप गिरीश हैं, आप सबके प्रति सतत प्रसन्न रहते हैं तथा संकट से सबकी आप रक्षा करते हैं। हे दुखारी, हे नीलकंठ, प्रसन्नता पूर्वक हमारा सर्व दुख आप हरण कर लीजिएगा। आपका हाथ बना रहेगा तो हम अपना काम करते रहेंगे। भगवान महादेव की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे देवी, बेल वृक्ष तुमसे प्रकट हुआ है। जो बेल वृक्ष मेरे ऊपर, जो बेल पत्र मेरे ऊपर चढ़ाएगा, मैं वायदा करता हूं उनके घर से तुम और तुम्हारा पति कभी किनारा नहीं करेगा। जो महादेव पर बेल पत्रियां चढ़ाएंगे, लक्ष्मी नारायण उनके घर में वास करेंगे। ऐसा भगवान शिव ने माता लक्ष्मी को वरदान दे दिया। अभी तो आप सुनिए बेल की महिमा, बेल वृक्ष की महिमा। माता लक्ष्मी की छाती से बेल वृक्ष प्रकट हुआ। भगवान शिव ने वरदान दिया। अभी सुनिएगा कब प्रकट हुआ, वो भी कथा में वर्णन किया गया। देवी कहती है, यह स्तवन लक्ष्मी द्वारा किए जाने पर सागर पुत्री से समूह प्रसन्न हो गए। मां दुर्गा बोली, उन्होंने लक्ष्मी से कहा, हे सुवे विष्णु कांते, मैं तुमको इच्छित वर प्रदान करूंगा, तुम हमसे वर मांग लो, क्या चाहिए। तो मैया क्या कहती है, लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, आज मैं आपकी भक्ति के प्रभाव से सच में नारायण की पत्नी बन गई हूं। हे देव, आपका जो साक्षात्कार मुझे मिला है, इससे बड़ा मेरे लिए और वर क्या होगा। जिनका दर्शन कोई पाने में समर्थ नहीं है, आज मैं उन भगवान महादेव का दर्शन कर रही हूं। क्या इससे भी और कोई बड़ा वर हो सकता है क्या, जिसको मैं मांगू। तत्व दर्शनात् प्राप्त वरा सदाहम निगदेयता, नमः शिवाय शांताय एव मस्तु वरम परा। इससे भी बड़ा क्या कोई वर होगा, जिनका दर्शन कोई पाने में समर्थ नहीं होता। मैं उन भगवान शंकर का दर्शन कर रही हूँ। मैं आपकी बार बार प्रार्थना करती हूँ, बस मुझे एक चीज दे दो। क्या, मुझे आप अपनी अचल भक्ति दे दो। आपके चरणों में बस मेरा मन बना रहे, क्योंकि एकमात्र आप ही हैं जो भक्तों का अभिष्ट करते हैं। मांग लिया। इतुक्ता सा तथिक्ता महेशंत्र सखी, कपाल मोचनक क्षेत्रे वृक्ष बिल्वो कुर्जिता। कहा गया है, पूछा गया कि बेल कहाँ प्रकट हुआ, कौन सी जगह पर, तो और कब प्रकट हुआ। का वैशाखे शुक्ल पक्षे तृतीयायाम सकद्वया जातो वै श्रीभृत्या महात्म तस् कथ्यते। जाते तो श्रीफल, इसका नाम दूसरा नाम श्रीफल है बेल वृक्ष का। जातो तो बेल के 21 नाम है, उसमें एक श्रीफल भी है। जाते तो श्रीफल तरु देवा सर्वे सभा सभा ब्रह्म नारायण शापी देव पत्नी समागता। देवी कहती है, सखियों, यह है बेल वृक्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, जैसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं, वाराणसी की धरती पर यह वृक्ष सबसे पहले प्रकट हुआ। जहाँ पर एक जगह है वाराणसी में, और उस जगह का नाम है कपाल मोचन। बड़ा अद्भुत स्थान है यहाँ, जहाँ पर भगवान शंकर के हाथ से ब्रह्मा जी का मस्तिष्क चिपक गया था, इसलिए तो उनका नाम कपाली है। और जहाँ पर ये मस्तिष्क ब्रह्मा जी का गिरा है, बनारस में, वाराणसी में, उस क्षेत्र को कपाल मोचन के नाम से जानते हैं। तो इस ग्रंथ में लिखा है कि बेल वृक्ष वाराणसी में पैदा हुआ, सबसे पहले प्रकट बनारस में हुआ है। वाराणसी में वैशाख शुक्ल पक्ष कब पैदा हुआ, जिसे हम अक्खा तीज के नाम से जानते हैं, अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। तो अक्खा तीज वाले दिन, अक्षय तृतीया वाले दिन बेल वृक्ष बिल्व वृक्ष महाभागा मई सदा प्रिया शिव दर्शन कृत ज्योति प्रसीदाब्द सुतास्तना। ग्रंथ में लिखा है कि बेल वृक्ष महादेव को इतना प्रिय है, सुबह जागते जागते जिसने बेल वृक्ष का दर्शन कर लिया, भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी, उसने साक्षात गिरीश यानी भगवान महादेव का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर लिया। इतनी बड़ी महिमा है इस बेल वृक्ष की। तत्पश्चात उसके उत्पन्न होने पर भगवान ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, देवता आदि सभी अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां आए। सबने बेल पत्र की पत्तियां जो शंकर के तेज से देदीप्यमान हो रही थी,
सबने पत्तियां तोड़ तोड़ करके भगवान महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया। कहा जाता है कि जल सिंचन करते हुए अत्यंत सुखपूर्वक वहां देवता बेल वृक्ष की जड़ों में निवास करने लगे। तदनंतर भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा हेतु कहा कि सरोवर का रक्षण भैरवनाथ के साथ और भी देव करेंगे। कहते हैं बेल वृक्ष को काटना नहीं चाहिए, उसको उजाड़ना नहीं चाहिए। कहते हैं कि बच्चों की हत्या का पाप लगता है जो पूरी शाखा को काट के ले आते हैं। बेल वृक्ष की पत्तियों का चयन होता है, पूरी शाखा नहीं काटी जाती। लोग पूरी शाखा उखाड़ करके ले आते हैं। भगवान नारायण कहते हैं लक्ष्मी ये बड़ा अपराध है। भगवान नारायण बेल वृक्ष के 21 नाम बता रहे हैं। जो इन 21 नामों को रोज लेते हैं उनको क्या मिलता है फल। 21 नाम कौन कौन से सुन लें। अहम नामना बिल्व इति, बिल्व के 21 नाम है। मालूरा श्री फलस्तथा सांडिल शाप शैलूसा शिवा पुण्य शिव प्रिया देव वासु तीर्थपदा पापग्ना कोमलक्षदा जयो विजयामाना च विष्णु स्त्री नयनोवरः धूम्राक्ष शुक्लवर्णस संयमी श्राद्ध देवक इत्येक एकविंशति नामना ददातेसा तरुत्तमः। इस बेल वृक्ष के 21 नाम है। नंबर 1 इसका सबसे पहला नाम है बिल्व, दूसरा है मालूर, तीसरा नाम है श्रीफल, चौथा नाम है सांडिल्य, पांचवा नाम है सैलूस, छठवां नाम है शिव, सातवां नाम है पुण्य, आठवां नाम है शिव प्रिय, नौवां नाम है देवावास, 10वां नाम है तीर्थ पद, 11वां नाम है पापग्न, 12वां नाम है कमलक्षद, 13वां नाम है जय, 14वां नाम है विजय, 15वां नाम है विष्णु, 16वां नाम है त्रिनयन, 17वां नाम है वर, 18वां नाम है धूम्राक्ष, 19वां नाम है बेलपत्र का शुक्ल वर्ण, 20वां नाम है संयमी और 21वां नाम है श्राद्ध देव। जिस समय 21वां नाम हम लेते हैं हमें पूर्वजों का तर्पण करने का फल मिल जाता है। श्राद्ध देव 21वां नाम। ये बेल वृक्ष के 21 नाम है। वर्णन किया गया है इसकी महिमा क्या है। जो 21 नाम आप लेते हैं कहीं जाइएगा नहीं, इसको जरूर सुनिए। धनु शतांचस मूलाथ खंचांग्रा तीर्थ मुच्यते अधो भूमि तथा तीर्थ म तीर्थस्त्रयम सके। कहा गया कि इसके ऊर्ध्व अध तथा चारों ओर कहते हैं कि 100 धनुष की दूरी पर जहां बेल का वृक्ष है, धनुष 100 धनुष ऐसे, 100 ऐसे पेड़ से, 100 ऐसे, 100 ऐसे और 100 ऐसे। कहा गया है कि जहां पर बेल का वृक्ष है कहते हैं कि 100 धनुष के आसपास का जो स्थान है वो पूरा तीर्थमय हो जाता है।